हेलो स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत वर्कबुक में अपठित गद्यांशः इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपठित का मतलब क्या होता है। तो अपठित में आप देखेंगे कि अ मतलब होता है नहीं, पठित मतलब पढ़ा गया, कि जिसको पहले कभी पढ़ा नहीं गया है उसे कहते हैं अपठित, या जिसे हमने पहले कभी देखा नहीं है, ऐसा गद्यांशः गद्यांश। तो जो कभी पहले पढ़ा नहीं गया है या हमने देखा नहीं है उसे यहाँ कहते हैं अपठित गद्यांश। और इसे हम इंग्लिश में अनसीन पैसेज भी बोलते हैं, क्योंकि सीन मतलब होता है देखा गया या जिसे पढ़ा है, और अनसीन का मतलब होता है जिसे ना हमने देखा है ना हमने पढ़ा है, ऐसा पैसेज। तो अनसीन पैसेज को ही यहाँ अपठित गद्यांश कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें कुछ गद्यांश पैराग्राफ दिए गए हैं, इनको हम यहाँ पढ़ेंगे और इन पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इनके अकॉर्डिंग ही हम सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देने का प्रयास देंगे, क्योंकि उनके सभी आंसर इस पैसेज के अंदर ही हैं। तो चलिए हम इस पैसेज को यहाँ पर पढ़ते हैं और उसके बाद फिर इनके आंसर देने का प्रयास भी करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर का पैराग्राफ पैसेज का क्या इसमें दिया गया है। लिखा हुआ है, गौतमस्य महर्षे तपोवने महातपः नाम मुनि आसीत्। कि गौतमस्य महर्षे, कि गौतम महर्षि के तपोवन में महातपा नाम का एक मुनि आसीत्, मुनि था। सह मुनि एकदा काकेन नीयमानम, सह मुनि वह मुनि, एकदा एक बार, काकेन, काकः मतलब होता है कौवा, तो काकेन मतलब कौवे से, नीयमानम ले जाता हुआ, मूषक शावकम अपश्यत। मूषक अर्थात मूषक मतलब क्या होता है चूहा, और मूषक शावकम का मतलब होता है मरे हुए चूहे के शरीर को अपश्यत देखा। ततः स्वभाव दयात्मः मुनि, तो वह अपनी दया रूपी भाव से, मुनि ही तप शावकम अरक्षत, मुनि तम शावकम अरक्षत अन्य कणय संवर्धत च। तो मुनि ने उस अपने दया भाव के कारण से उस शावकम, उस चूहे के शरीर को अरक्षत, रक्षा की, अन्य कणय और अन्य कणों के द्वारा, संवर्धत एव अर्थात वो सब उसको दे करके या उससे उसको बचा लिया। एकदा एका बिडाला, एक बार एक बिडाल, बिडाल मतलब होता है कि बिल्ली, बिल्ली जैसा, या बिल्ली को यहाँ बिडाल कहेंगे। तो एक बार एक बिडाल, तम मूषकम खादितुम अधावत, उस मूषक अर्थात चूहे को खाने के लिए दौड़ा। तम अवलोक मूषकः, उसको देख कर के चूहा, तस्य मुने अंकम प्रविशात, मुनि की गोदी में प्रवेश कर गया, गोदी में अर्थात छुपने के लिए। तदा मुनि उवाच, तम मुनि ने बोला, पूछा मूषक, त्वम मार्जारो भव, कि तुम मार्जारा बन जाओ। मार्जारा का मतलब होता है एक बिडाल जैसी, उसी तरह शरीर के प्राणी का शरीर मिल जाना। ततः सा बिडालः कुक्कुरात भीत्वा धावति, लेकिन जब वह मार्जारा बन गया तो वह कुक्कुरात अर्थात कुत्ते से दौड़ने लगा। इदम दृष्ट्वा मुनि अकथयत कुक्कुरात विभेषी, कुत्ते से डरते हो तुम, कुक्कुरो भव। तो अब देखो वहाँ जब वो बिडाल से डरता था तो उसको बिडाल बिल्ली ही बना दिया गया, बिडाल मतलब बिल्ली, और जब बिल्ली बना दिया तो वो बिल्ली कुत्ते से डरने लगी, तो उन्होंने कहा चलो तुम कुत्ता बन जाओ। तो फिर उस चूहे को कुत्ता बना दिया गया, तुमपि कुक्कुरो भव, कि तुम कुत्ता बन जाओ। अधुना सा कुक्कुरा व्याघ्रात भीता भवति, क्या वो है शेर से डरने लगा, बाघ से डरने लगा। ततः सा मुनि तम कुक्कुरात व्याघ्रम अकरोत, तम उस मुनि ने उस कुक्कुरात अर्थात कुत्ते को व्याघ्रम अकरोत, बाघ बना दिया। इस प्रकार से इस कहानी में ये कहा गया है कि वह जिससे जैसा डरता है उसको वह वही बना कर देते हैं, और ये सब मुनि के तप से ही होता है। तो चलिए हम प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट नंबर का प्रश्न है कि मुने किम नाम अस्ति, कि मुनि का क्या नाम था। तो मुनि का नाम तो महातपा नाम मुनि आसीत, ठीक। तो मुनि का नाम था महातपा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, महातपा हम लिख देंगे। मुनि कुक्कुरम किम अकरोत, मुनि ने कुक्कुरम अर्थात उस कुत्ते का क्या किया। तो जब उसे कुत्ता बना दिया था तो कुत्ता बाघ से डरने लगा था, तो फिर उस कुत्ते को क्या बना दिया था,
बाघ। तो मुनि कुक्कुरम किम अकरोत, कि मुनि ने उसको बाघ बनाया। तो ये लिखा है, ये देखिए लास्ट लाइन में, मुनि तम कुक्कुरम व्याघ्रम अकरोत, कि मुनि ने उस कुत्ते को क्या बना दिया, बाघ बना दिया। लॉन्ग टाइप है कि एकदह मुनि किम अपश्यन, एक बार मुनि ने किसको देखा। तो ये लिखा हुआ है कि मुनि एकदह काकेन नियमानम मूषक सावकम अपश्यत, ये भरना है इधर फर्स्ट में। और सेकंड है मूषकः कस्य अंकम प्रविशात, कि वह मूषक किसके अंक अर्थात गोदी में प्रवेश कर गया था। तो मुनि अंकम प्रविशात, ये इसका सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट थर्ड में हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। त्वमपि कुक्कुरो भव, कि तुम कुत्ता बन जाओ। अत्र किम कर्ति प्रथम प्रयुक्तम, यहाँ कर्ता पद कौन सा है, अर्थात किसको कर्ता कहा गया है। तो त्वमपि में त्वम करता है, इसका मतलब ये त्वम करता हो जाएगा। कुक्कुरः व्याघ्रात् भीता भवति, वह कुत्ता बाघ से डरता था। अत्र क्रियापदम भवति, क्रियापद है खा नंबर का। तदा क्रियापद का मतलब होता है वर्ब कौन सी है, तो बता दिया लास्ट में होती है भवति। तदा मुनि उवाच, फिर से मुनि कहते हैं कि अत्र किम अव्यय पदम प्रयुक्तम, यहाँ जो सेंटेंस दिया है इसमें अव्यय पद क्या है। तो इसमें अव्यय पद दिया गया है तदा। ये तीन शब्द है ना, तदा मुनि और उवाच, इसमें से अव्यय पद है तदा। और अवलोक, अत्र कहा प्रत्यय प्रयुक्ता, अवलोक में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ल्यप प्रत्यय प्रयोग किया गया है, क्योंकि ल्यप का या शेष बचता है और आपको इसमें या एंड में दिख रहा है। और लास्ट में पूछा है अनुच्छेदस्य उपयुक्त शीर्षकम दे, अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक हो गया मुने तपाह, मुने तपा अर्थात मुनि का तप, क्योंकि मुनि के तप से ही सब कुछ चेंज हो रहा था, वो उसको उसी रूप में बदल देते थे। तो ये उनका तप ही है, मुनि का ही प्रभाव है। ठीक, चलिए फर्स्ट नंबर के बाद अब हम चलते हैं सेकंड नंबर के पैराग्राफ की तरफ। तो अद्यत्वे यद्यपि नार्यः, कि आज यद्यपि नारी विविध क्षेत्रेषु नारे शक्ति, बहुत सारे क्षेत्रों में नारियों की शक्ति, सर्वोत्तमं प्रदर्शनम कुर्वन्ति, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। तथापि वस्तु स्थिति भिन्ना अस्ति, लेकिन फिर भी वस्तु की जो स्थिति है वह भिन्न ही है। भिन्न ही है मतलब अलग ही है। अब क्या अलग है, देखिए आगे बताया है कि अद्यापि समाजे अधिकांशः नार्या, आज भी समाज में बहुत सारी नारियां कुपोषिता, कुपोषित हैं, अशिक्षिता, अशिक्षित हैं अर्थात अनपढ़ हैं, निर्धना हैं, शोषिता अधिकार वंचिता च सन्ति, शोषिता हैं अर्थात उनका शोषण किया जा रहा है, और अधिकार वंचिता, उन्हें जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। पुरुष प्रधान समाजा, कि पुरुष प्रधान इस समाज में नारीणाम शारीरिकम, नारियों का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषणम करोति, शोषण किया जा रहा है। एतेषाम दोषाणाम निवारणाय, इस दोष के निवारण के लिए सर्वकारस्य समाज सेवी, के सभी समाज सेवा के संगठनों के द्वारा पुरुष वर्गस्य च सम्मिलितम प्रयासम अपेक्षिते, इसमें पुरुष वर्ग को सम्मिलित करने का प्रयास भी अपेक्षित किया जा रहा है। मनुस्मृतौ मनु अलिखत, मनुस्मृति में मनु ने लिखा है, क्या लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये एक बहुत अच्छा यहाँ पर कोटेशन दिया है। यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। इस प्रकार से वर्तमान स्थिति को बताते हुए नारियों की शक्ति और उनके शोषण के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और मनु का भी एक बहुत सुंदर वाक्य बताया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है समझिए वहीं पर देवता निवास करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है अद्यत्वे नार्यः कुत्र प्रदर्शनम कुर्वन्ति, कि आज नारियां कहाँ प्रदर्शन कर रही हैं या किस क्षेत्र में प्रदर्शन कर रही हैं। तो हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट नंबर में पढ़ा था कि विविध क्षेत्रेषु, विविध क्षेत्रेषु मतलब अन्य अन्य प्रकार के कई क्षेत्रों में, विविध क्षेत्रेषु ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए सेकंड नंबर का देखते हैं कि अस्माकं समाजः कीदृशः अस्ति, हमारा समाज किस प्रकार का समाज है। ठीक, फिर से पढ़ देता हूँ, अस्माकं समाजः कीदृशः अस्ति, हमारा जो समाज है वह किस प्रकार का समाज है। तो आजकल का जो हमारा समाज है वह पुरुष प्रधान समाजा। ठीक, कौन सा समाज है,
पुरुष प्रधान समास है, तो हमें लिख देना पुरुष प्रधानः समाजा। ठीक। नेक्स्ट है अद्यापि समाजे नारीणाम स्थिति कीदृशी, आज के समाज में नारियों की स्थिति कैसी है। तो अद्यापि समाजे अधिकांशा नारियाः, ये पूरी की पूरी लाइन हमें यहाँ पर लिखना है इसके लिए। ठीक। फर्स्ट नंबर का आंसर देने के लिए अद्यापि से लेकर के पूरी की पूरी ऊपर की लाइन आ जाना है। ठीक। और सेकंड नंबर है कुत्र देवता रमन्ते, की देवता कहाँ निवास करते हैं। तो लास्ट का कोटेशन यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों का निवास है, रमन्ते तत्र देवता, वहीं पर देवता निवास करते हैं। अब आते हैं नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठम इत्यर्थे यत्र किम पदम प्रयुक्तम, सर्वश्रेष्ठ के लिए यहाँ कौन सा प्रयुक्त किया है। तो सर्वोत्तमम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। आर्थिकम शोषणम अत्र विशेषण पदम किमस्ति, आर्थिक शोषण के लिए यहाँ पर कौन सा विशेषण पद प्रयुक्त किया गया है। तो आर्थिक शोषण के लिए यदि विशेषण का पद देखें तो हमेशा से विशेषण आगे का होता है, तो आर्थिकम शब्द यहाँ पर विशेषण पद है। और लास्ट में इसका पूछा है कि क्या इसका टाइटल हो सकता है, तो टाइटल के लिए हम शब्द देंगे इसको नारी शक्ति। ठीक। यद्यपि नारियों के शोषण के बारे में कहा, लेकिन शक्ति उनकी कैसी है, ये हमारा टाइटल हो गया नारी शक्ति। चलते हैं थर्ड नंबर के पैसेज की तरफ। थर्ड नंबर का पैसेज है काठियावाड़ प्रांतस्य, काठियावाड़ प्रांत के टंकारा नाम ग्राम के, टंकारा नामक ग्राम में मूल शंकरस्य जन्म अलभत, मूल शंकर ने जन्म लिया। अष्टमे वर्षे, 8वीं वर्ष में तस्य यज्ञोपवीत संस्कारः कृता, उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है कि हमारे वैदिक धर्म में 16 संस्कार होते हैं जो कि गर्भ से लेकर के जन्म और मृत्यु पर्यंत पूरे होते हैं। तो उसमें एक यज्ञोपवीत संस्कार है जिसमें यज्ञ आदि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये संस्कार होता है। अस्य बालकस्य स्मरण शक्ति अद्भुता आसीत्, इस बालक की जो स्मरण शक्ति है वह बहुत अद्भुत आश्चर्यकारी थी। 14 वर्षीय मूल शंकर की 14 वर्ष की आयु में मूल शंकर यजुर्वेद संहिता कंठस्थम, उसने यजुर्वेद की संहिता याद कर ली। यजुर्वेद 4 प्रकार के वेद होते हैं जिसमें अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद आदि हैं। तो उसने 14 वर्ष की आयु में यजुर्वेद को याद कर लिया। माता पितरौ अनुकृत्य सह शिवरात्रि व्रतम अकरोत्, और माता और पिताजी का अनुसरण करके अर्थात जैसा वो करते थे वो भी शिवरात्रि में व्रत आदि धारण कर लेता था। तस्याम रात्रौ स न सुप्ता, और वह पूरी रात नहीं सोता था। सहसा सा अपश्यत, अतः उसने देखा। यत शिव मूर्तिम परितः मूषिका कूर्दन्ति, कि शिव मूर्ति के चारों ओर कौन कूद रहे हैं, मूषिका, चूहे कूद रहे थे। तत्र पतितान तंदुलान च खादन्ति, और वहाँ पड़े हुए चावलों को खा रहे थे। एतद् दृष्ट्वा, ऐसा देख कर के, मूर्ति पूजायाम, मूर्ति पूजा का तस्य श्रद्धा अनश्यत, उसकी जो श्रद्धा है वो नष्ट हो गई। कालांतरे अयमेव बालका, और आगे चल कर के ही वह बालक दयानंदा, दयानंद इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। आर्य समाजस्य सा स्थापना अकरोत्, और उसने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक। चलिए देखते हैं इसमें सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है बालका काम अस्मरत, कि बालका ने किसको याद कर लिया था। तो यजुर्वेद संहिता उसने पूरी याद कर ली थी, ये हमें याद रखना है। दयानंदा कस्य स्थापना में करो, दयानंद ने किसकी स्थापना की थी। तो आर्य समाज की, आंसर हो जाएगा आर्य समाजस्य, आर्य समाज की स्थापना की। शिवरात्रौ बालकः किम अपश्यत, शिवरात्रि में बालक ने, या शिवरात्रि का जो समय है उसमें बालक ने क्या देखा। तो शिवरात्रि के समय पर उसने देखा, ये देखिए, शिव मूर्ति परिता, ये सारे चूहे आदि क्या कर रहे थे, कूद रहे थे, दौड़ रहे थे, ये सब उसने वहाँ पर देखा। मूल शंकर कुत्र अजायत, मूल शंकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो फर्स्ट नंबर की लाइन में ही बताया गया है, काठियावाड़ प्रांतस्य टंकार नाम के ग्रामे मूल शंकरस्य जन्म अभवत, इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। तस्य श्रद्धा, उसकी श्रद्धा, अत्र, यहाँ इसमें पूछ रहे हैं कि कस्य कृते प्रयुक्तम, तस्य जो है यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो तस्य यहाँ पर मूल शंकर के लिए प्रयुक्त हुआ है। और अनुकरणम कृत्वा,
अनुसरण करके अस्मिन् अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। अत्र जो पद है अस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में यहाँ पर कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है, तो कहते हैं अनुकरणम कृत्वा के लिए यहाँ पर अनुकृत शब्द का प्रयोग किया गया है। और लास्ट में इसका टाइटल पूछा गया है तो सीधा टाइटल स्वामी दयानंद ही हो जाएगा, क्योंकि दयानंद के बारे में यहाँ पर बताया गया है, स्वामी दयानंदः। ठीक, तो स्वामी दयानंदः, ये हम इस टाइटल का नाम लिख देंगे। एक बार मैं फिर से आपको लिख के बता देता हूँ, स्वामी दयानंदः, ये हमारे हो जाएगा इस शीर्षक का नाम। ठीक, चलिए हमने यहाँ पर 3 पूरे कर लिए हैं अनसीन पैसेज। 4th नंबर पैसेज की तरफ चलते हैं। लिखा है आधुनिक जीवने संगणकस्य आविष्कारेण। आज के जीवन में संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के आविष्कार से उद्योगे शिक्षायाः मनोरंजनादि सर्वेषु क्षेत्रेषु कल्पनातीतः विकासः दृश्यते। उद्योग में, शिक्षा में और मनोरंजन आदि के क्षेत्र में कल्पनातीत, अर्थात हमने अपनी कल्पना में सोचा नहीं होगा, उससे भी कहीं ज़्यादा विकासः दृश्यते, विकास दिखाई देता है। दूरभाष वायुयानादि भी, दूरभाषा आदि जो केंद्र हैं या वायुयान आदि के केंद्र हैं, दूरस्थः संसारा अवश्यमेवं समीपम आयाति। इन चीज़ों से हमें जो संसार दूर लगता था आज वो भी समीप लगने लगा है। किनसे? दूरभाषा अर्थात मोबाइल आदि से, और वायुयान अर्थात एरोप्लेन आदि से। मिनटों में किसी से भी बात कर लो, कहीं भी चले जाओ। समीपम आयाति परम इंटरनेट माध्यमेन, और इंटरनेट के माध्यम से तू सुविधा अस्माकं मुष्टिकायामेव प्रतिभाति। और इंटरनेट जब से आ गया तब से तो ऐसा लगता है कि सारी की सारी सुविधाएं, या वसुधा, वसुधा अर्थात पूरी पृथ्वी, अस्माकं मुष्टिकायामेव प्रतिभाति, जैसे हमारी मुट्ठी में ही हो ऐसा लगता है। अनेन प्रेषितः संदेशा क्षणेनेव सप्त समुद्राणां पारं याति। इसके द्वारा भेजा गया संदेश क्षण भर में 7 समुद्र पार करके भी चला जाता है। वेब कैमरा माध्यमेन, और वेब कैमरा से हम दूरस्थान बंधु बांधवान दृष्टुम, दूर बैठे बंधु और बांधवों को भी अर्थात अपने परिवार के लोगों को दृष्टुम देख सकते हैं। तह सह वार्ता कर, तुम उनके साथ बात कर सकते हैं। वस्तुतः अधुना वसुधैव कुटुम्बकम, की वस्तुतः आज का वसुधैव कुटुम्बकम इति उक्ति सफला भवति, कि पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। इस प्रकार की उक्ति इससे क्या होती है? चरितार्थ होती है, प्रूव होती है। चलिए हम सीधे देखते हैं क्वेश्चन आंसर और उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इस पैसेज के माध्यम से। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कस्य आविष्कारेण कल्पनातीतः विकासः दृश्यते। तो इसमें आया था कि किसके आविष्कार से हमें जो कल्पनातीत ये सब दिखाई देता है। तो संगणकस्य आविष्कारे, किसके माध्यम से? संगणकस्य, संगणकस्य कहलाता है कंप्यूटर, कंप्यूटर के आविष्कार से ही ये सब संभव है। तो ये संगणकस्य आविष्कारेण हमें फर्स्ट का आंसर लगा लेना है। सेकंड है संदेशः केषां पारं याति, संदेश किसके भी पार चला जाता है। तो आया था यहाँ पर सप्त समुद्राणाम पारम। ठीक, ये लिखा हुआ है सप्त समुद्राणाम पारम, 7 समुद्रों के पार भी चला जाता है। वेब कैमरा यंत्र से कहाँ लाभ, इससे क्या लाभ होता है? तो ये लिखा था कि हम दूर बैठे बंधु बांधवों से बात भी कर सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। संगणकेन कुत्र विकासः दृश्यते, कंप्यूटर से या कंप्यूटर के माध्यम से कहाँ पर हमें विकास दिखाई देता है। तो इसके द्वारा हमें उद्योग में, शिक्षा में, मनोरंजन में, सभी क्षेत्रों में हमें क्या दिखाई देता है? विकास दिखाई देता है, विकासः दृश्यते। ठीक, तो सेकंड का जो सेकंड है इसका आंसर हमें यहाँ से लिखना है कि उद्योगे शिक्षाया मनोरंजना कल्पनातीता विकासा दृश्यते। ये पूरी लाइन यहाँ पर हो जाएगी। चलिए चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट नंबर का है स्मः अस्या क्रियायाः कर्तृपदम किम, इसका क्रिया का कर्तृपद क्या है? तो इस क्रिया का कर्तृपद है वयम। कल्पनातीतः विकासा अत्र विशेष पदम किम, तो इसका विशेष पद है यहाँ पर कल्पनातीतः विकासा लिखा हुआ है। तो देखिए कल्पना से अतीत जो विकास है, ठीक,
तो कल्पना और अतीत दोनों अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक, तो कल्पनातीता का क्या पूछा है, विशेष्य पद पूछा है, तो कल्पनातीत तो विशेषण है और विकासः जो है ये इसका क्या है, विशेष, क्योंकि आगे वाला विशेषण होता है और पीछे वाला विशेष्य होता है। अब पूछा है इसका अनुच्छेद का शीर्षक बताइएगा क्या है, तो इसका शीर्षक सीधा सीधा हो जाएगा संगणकस्य महत्वम। ठीक, ऊपर की लाइन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, ये लिखा है संगणकस्य और इसके साथ हम लिख देंगे महत्वम। ठीक, यद्यपि इंटरनेट के बारे में भी बताया है तो वो सब कंप्यूटर में ही चलता है, इसलिए संगणकस्य महत्वम ही इसको समझ लेना। चलिए हम चलते हैं 5th नंबर के पैसेज की तरफ और इसको यहाँ पर पढ़ते हैं। एकदा एकस्य वृक्षस्य शाखायाम, एक बार एक वृक्ष की शाखा पर, काक दंपति, कौवे की दंपति अर्थात कौवे का जोड़ा, पति पत्नी दोनों, निज शावकः सह प्रतिवसति, अपने बच्चों के साथ रह रहे थे। वृक्षस्य एव मूले, वृक्ष के ही मूल में अर्थात नीचे जड़ में या जहाँ पर भी वो वहाँ रहने का स्थान है, एकः सर्पः अपि वसति, एक सांप भी रह रहा था। यदा काक दंपति, जब कौवे का जोड़ा या कहें दंपति पति पत्नी, आहाराय नीडात बहि आगच्छताम, आहार के लिए नीडात घोंसले से, बहि मतलब बाहर, आगच्छताम जाते थे। सह सर्पः आगत, वह सांप आकर के, एकम शावकम अखादत, एक बच्चे को खा लेता था। एवं सा एक एकम, इस प्रकार से वह एक एक कृत्वा करके, सर्वान् शावकान् अभक्ष्यत, सभी बच्चों को खा जाता है। काक दंपति शावकान बिना, और कौवे के जो पति पत्नी हैं वो अपने बच्चों के बिना, अतीव दुखितो अभवताम, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो बहुत छोटी सी कहानी है कौवे और सांप की। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्नोत्तर की तरफ। काक दंपति कुत्र अवस्थाम, कहाँ रह रही थी काक दंपति, तो ये वृक्षस्य शाखायाम, देखिए ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है वृक्षस्य मूले का आवश्यक, वृक्ष के मूल में कौन रह रहा था, तो सांप रह रहा था, तो ये तो सरल है लिखना, सर्पः। ठीक, काक दंपति किमर्थम दुखितो अभवताम, क्यों दुखी थी काक दंपति, तो अपने बच्चों के बिना दुखी थी, क्योंकि उनके बच्चों को किसने खा लिया था, सांप ने। तो काक दंपति शावकान विना अतीव दुखितो अभवताम। सर्पः शावकान कदा अखादत, कब खा लेता था, कि जब काक दंपति आहाराय नीडात बहि अगच्छताम, जब काक दंपति आहार के लिए अपने घोंसले से बाहर जाते हैं तभी वह सांप उनको खा लेता था। चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवशता, इस पद में उपसर्ग पदम किम अस्ति, उपसर्ग पद कौन सा है, तो प्रति जो आगे लगा हुआ है वो उपसर्ग है। बिना के योग में कौन सी विभक्ति यहाँ पर होती है, तो बिना के योग में देखिए द्वितीय विभक्ति यहाँ पर होती है। और अनुच्छेद है तो अनुच्छेद टाइटल का नाम यहाँ पर हो जाएगा निर्दयी सर्पः, निर्दयी सर्पा, अर्थात जो उसके बच्चों को खा जाता था, दयावान बिल्कुल भी नहीं था। इस प्रकार से ये 5 अनसीन पैसेज हमारे यहाँ पूर्ण हुए। आगे के पैसेज हम आगे की कक्षा में देखेंगे, अभी इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।